नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज हम हैं झारखंड के विधानसभा क्षेत्र राजखरसमा में। इसे वीवीआईपी क्षेत्र भी कहा जा सकता है क्योंकि इस इलाके की नुमाइंदगी सूबे के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा करते हैं। झारखंड तरक्की और खुशहाली की दौड़ में काफी पीछे है। बेहतरी को लेकर हर सियासी पार्टी के दावे लंबे चौड़े हैं। फिलहाल सरकार की कमान अर्जुन मुंडा के पास है, लिहाजा उनसे उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं। आज हम जानेंगे कि कैसा है अर्जुन मुंडा का किरदार और कितना खरे उतर पाए हैं वो अपने वोटरों की उम्मीदों पर। अर्जुन मुंडा का राजनीति से जुड़ाव 1980 में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उन्होंने पृथक राज्य के लिए संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1995 में पहली बार विधायक चुने गए। 1999 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए और मरांडी सरकार में मंत्री का ओहदा भी मिला। सोशल साइंस से स्नातक मुंडा के लिए बीजेपी भाग्यशाली साबित हुई। महज 4 साल के जुड़ाव में उन्होंने बीजेपी आला कमान का विश्वास पूरी तरह जीत लिया और वो अपने तमाम वरिष्ठों को पछाड़ 18 मार्च 2003 को मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में अल्पमत को लेकर विवाद के चलते उन्हें 2 मार्च 2005 को कुर्सी छोड़नी पड़ी, मगर उनकी जगह सूबे की कमान संभालने वाले जेएमएम मुखिया शिबू सोरेन बहुमत साबित नहीं कर सके और 10 दिन बाद ही 12 मार्च 2005 को मुंडा ने दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। यूं तो अर्जुन मुंडा सफलतापूर्वक अपनी सरकार चला रहे हैं, मगर उन्हें इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री कहा जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। अर्जुन मुंडा एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ किस्मत का भरपूर साथ है। सरकार का मुखिया बनना किसी भी राजनेता का लक्ष्य होता है, मगर अर्जुन मुंडा के साथ तो हाल ये रहा मानो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए ही बने हैं। कहा जाता है कि बीजेपी को बाबूलाल मरांडी की जगह मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो आदिवासी हो, अनुशासित कार्यकर्ता हो और साफ छवि का हो। इसमें अर्जुन मुंडा फिट माने गए। इत्तेफाक ये रहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों में वो अकेले थे जिनके खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं था। आपका चुना जाना मुख्यमंत्री पद के लिए वो एक बाई चांस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहली बार अवसर दिया और दूसरी बार अवसर दिया। ये बात आपको मालूम है क्या? 10 दिनों के बाद दूसरी बार अवसर दिया। विधायक दल का नेता मुझे सरकार बनाने से पहले ही चुना, तो बाई चांस किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, सारे लोगों ने मिल करके चुना और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी सिद्धांत के साथ, विचारों के साथ, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चुनती है और जो कार्य मुझे, जो दायित्व दिया गया वो बखूबी मैं कर रहा हूँ। अर्जुन मुंडा पर विपक्ष के स्वाभाविक हमले तो हैं ही, लेकिन अपनों से मिली तपिश भी उन्हें झेलनी पड़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने तो उनकी सरकार को भ्रष्ट कहा था। अब इसके बाद बचता ही क्या है? ऐसे में अर्जुन मुंडा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जमकर लगे हैं। हमारे मंच पर पधारने वाले हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो अर्जुन मुंडा को अपनी छवि के बूते मिली, मगर अपनी सरकार की छवि को उजला रखने में वो कामयाब नजर नहीं आते। सरकारी अफसरों पर सत्ता के संरक्षण में चांदी काटने के आरोप आम हैं। यहाँ की झारखंड सरकार जब से आई है, यहाँ की तो विकास के नाम पे तो भ्रष्टाचार का लूट पड़ा हुआ है। हालात ये है कि खुद बीजेपी के नेता भी भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अर्जुन मुंडा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने स्पेसिफाई किया कि आपकी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा करप्ट है। It says here, भारतीय जनता पार्टी लीडर यशवंत सिन्हा, who was on record as having described the Munda government as the most corrupt ever. मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने को सर्टिफिकेट देना भी नहीं चाहता। करप्शन एक निश्चित रूप से इस देश के लिए ही सवाल खड़े करते हैं, तो आप राज्य की बात कहाँ करते हैं? मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूँ कि करप्शन नहीं है। विरोध की हवा बीजेपी के उस खेमे को बहुत भा रही है जो अर्जुन मुंडा को हटाने की कोशिश में जुटे हैं। इस खेमे की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का नाम उछाला जा रहा है, जो कि अर्जुन मुंडा के पैरोकारों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अर्जुन मुंडा को गौरव हासिल हुआ झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के बाद कितना ध्यान दे पाए हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र पर, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।